कोरोना वायरस के कारण देश भर में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। उत्तराखंड से पलायन कर अन्य प्रदेशों में रोजगार के लिए गए लोग अब लॉकडाउन के कारण वापस लौट चुके हैं। अकेले छोटे से जनपद रुद्रप्रयाग में 17,000 से अधिक प्रवासी घर लौट चुके हैं। अब इन प्रवासियों के सामने रोजगार का सबसे बड़ा संकट खड़ा है। हालांकि पहाड़ी गांव में कृषि, बागवानी, पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं के बीच कई प्रवासी युवाओं ने इस क्षेत्र में हाथ आजमाना भी प्रारंभ कर दिया। हमारे पहाड़ के लोग कोरोना के कारण इस संकट में वापस लौटे हैं, तो उनके सामने बहुत बड़ा संकट है रोज़गार का। और रोज़गार उन्हें मिल सकता है कृषि से ही, रोज़गार मिल सकता है उन्हें कृषि से जुड़े हुए दुग्ध उत्पादन से ही, रोज़गार उन्हें मिल सकता है मत्स्य पालन से ही। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए मसले हैं और हमारे यहाँ पे बहुत सारे युवा कृषि पे कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा वो कमा रहे हैं। अगस्त मुनि विकास खंड में ऊषा डूंगी न्याय पंचायत है, वहाँ के लिए हमने मड़ुआ और चौलाई को रखा गया है। इस मड़ुआ और चौलाई में क्या है कि हमारी जो चौलाई है, चौलाई ये हमारे जैसे हमारी केदारनाथ यात्रा की जो है हमारी शुरू प्रारंभ होगी, उसमें चौलाई के लड्डू बना के और लड्डू के अलावा और भी विभिन्न रूप में इसके चौलाई का जो है बनाया जाता है प्रसाद, ताकि जो है जो भी यात्री आएंगे उनको उपलब्ध किया जाएगा। तो चौलाई में विशेष फोकस के लिए हमने जो है ऊषा डूंगी क्षेत्र को निर्धारित किया गया है। उन किसानों को बीज, खाद और कृषि यंत्र जो सुविधाएं हो सकती हैं वो दी जाएंगी। समय समय पर उनकी मॉनिटरिंग होगी। रुद्रप्रयाग जनपद में पिछले कई सालों से लगातार पलायन से कृषि का एक बड़ा क्षेत्रफल बंजर हो चुका है। आंकड़ों के मुताबिक जनपद में सिंचित खेती 20,802.523 और 2,323.853 हेक्टेयर कृषि भूमि है, जबकि असिंचित कृषि भूमि 18,478.670 हेक्टेयर है। जनपद में 2010-11 की जनगणना के अनुसार जिले में 681 गांव हैं, जिनमें से 654 गांव आबाद और 27 गैर आबाद हैं। ऐसे में प्रवासियों के वापस आने से बंजर हो चुकी कृषि भूमि में फिर से हरियाली लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी को देखते हुए कृषि विभाग ने अपनी कार्य योजना तैयार कर ली है, जबकि उद्यान विभाग भी बागवानी और सब्जी उत्पादन की ओर प्रवासियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से कार्य योजना बना रहा है। जैसा कि हमारे जनपद रुद्रप्रयाग में लगभग जो है 15-16 हज़ार के आसपास जो यहाँ के प्रवासी जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। उन प्रवासियों के लिए उनकी ज़मीन पहले से बंजर पड़ी हुई थी, तो उसके लिए कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा विशेष कार्यनीति तैयार की गई है। इस कार्यनीति के अंतर्गत जो है जो अलग अलग वैली के जो है क्षेत्र हमारे ज़िले में निर्धारित हैं, जिसका लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड अलग अलग है, और उस लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड में कौन कौन सी फसलें जो है उगाई जा सकती हैं, इसके लिए जो है पूरा हमारा चिन्हीकरण का कार्यक्रम हो चुका है। इस चिन्हीकरण के अंतर्गत जो है कौन सी फसलें होनी हैं, उसके लिए जो है हमारी कार्य योजना बन चुकी है। इस कोरोना कोविड-19 की वजह से हमारे ज़िले में बहुत किसान आए हैं और हमको बार बार व्यवसाय के लिए फ़ोन आ रहे हैं कि हम क्या काम कर सकते हैं। इसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार पूरे ज़िले में क्लस्टरों का निर्माण किया है, जिसमें सब्जी उत्पादन, कीवी, सेब, कटहल, इस तरह के विभिन्न जो है क्लस्टर बनाए गए हैं। अब उन क्लस्टरों को एल्टीट्यूड के हिसाब से क्रॉप्स का निर्धारण 2-4 दिन में कर लिया जाएगा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र भले ही परंपरागत कृषि के लिए उत्तम न हो, लेकिन व्यावसायिक कृषि, सब्जी उत्पादन और बागवानी के लिए बेहतर मानी जाती है। इसके उदाहरण पिछले 10 सालों में कई लोगों ने इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के बाद प्रस्तुत किए हैं, जबकि पशुपालन, मौन पालन, मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन के क्षेत्र में भी बेहतर रोजगार किया जा सकता है। कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड के हजारों प्रवासी घर आ चुके हैं। अकेले रुद्रप्रयाग जनपद में करीबन 17,500 प्रवासी अब तक घर लौट चुके हैं। ऐसे में घर आए प्रवासियों के सामने सबसे बड़ा संकट रोजगार का पैदा हो गया है। हालांकि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कृषि, बागवानी और पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार की बेहतर संभावनाएं हैं। अगर घर आए प्रवासी इस दिशा में बेहतर कार्य करते हैं तो न केवल उन्हें घर में सम्मानजनक रोजगार मिलेगा,
बल्कि उत्तराखंड से हो रहे लगातार पलायन पर भी अंकुश लगेगा। कुलदीप राणा, संवाद 365, रुद्रप्रयाग।